ये कोई छोटी बात नहीं थी। जून में जब पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता मिल रहा था, मनफी में चली गई थी कीमतें, पाकिस्तान में यहाँ पर पेट्रोल मिल नहीं रहा था, या अगर मिल भी रहा था तो इंतहाई महंगी कीमतों पर था। और यकीनन इसका फ़ायदा उन लोगों ने उठाया जो ज़ाहिर उस वक्त ब्लैकमेल कर रहे थे। आप लोग डीलर्स हैं, क्या बताइएगा ये क्या सिचुएशन पैदा हुई थी, उस पर फ़ायदा उठाया गया, अरबों का फ़ायदा उठाया गया, ये कैसे हो जाता है इस मुल्क में सब कुछ? देखिए, हमने उस वक्त भी बड़ा एहतजाज किया था मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और ओगरा को कि ये आप गलत कर रहे हैं। हाँ जी। और ये आप एक दूसरे पे डाल रहे हैं। मुझे बताइए, जून का अब दिसंबर आ गया, इन्होंने कोई शाया नहीं की है, ना किसी को सजा दी है। ये तो बड़ी जुल्म है। इसको शक्कर की तरह इसको भी दबाना चाहते हैं। ये क्या मकसद है इनका? जिनकी गलती है सजाएं मिलनी चाहिए। अवाम को बहुत तकलीफ हुई है, महंगा पेट्रोल मिला है। इस तरीके से तो मेरी जिंदगी में 50 साल से मैं इसमें प्रेसिडेंट भी हूँ और सब कुछ हूँ, मैंने ऐसा बदनिज़ामी की नहीं देखी है। अच्छा। और इतना ये बयान भी नहीं करते हैं कि भाई आखिर हुआ क्या है। देखिए, एकदम तो पहली तारीख को चेंज होना चाहिए था, एकदम 25 तारीख को उन्होंने एकदम कर दी, फिर बढ़ा दी। देखिए, ये तरीके नहीं होते हैं। हमने कभी इस तरीके से ये इंडस्ट्री चलते हुए नहीं देखी है। पहले इन्होंने महीने में चेंज। क्या आपने इससे पहले कभी ऐसा देखा? जाहिर है आपका इतना बड़ा तजुर्बा है अब्दुल समी खान साहब, कि जानवरों के डॉक्टर को डीजी ऑयल लगा दिया जाए? देखिए, मैंने ऐसा कभी भी ये तरीका मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का नहीं देखा। और इस कमेटी में हमें शामिल करना चाहिए था, ताकि हम वहाँ सब उनको बताते कि ये गलतियां की हैं। हमें अवॉइड किया, पहली दफा अवॉइड किया कि हम उसमें शामिल ना हो, और हम जो बात कहेंगे वो सही कहेंगे और बताएंगे कि गवर्नमेंट की, ओगरा की क्या गलती है वो। अच्छा समी साहब, ये देखें, ये तो एक वो चीज़ हो गई कि ये पेट्रोल बहरान कैसे पैदा किया गया, ज़ाहिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई, लेकिन एक और चीज़ है जो बड़ी सीरियस है, और वो है ईरानी पेट्रोल की स्मगलिंग, जो कि अभी नहीं, ये तो बरसा बरस से हम देखते आ रहे हैं कि ये होती है बाकायदा। ये ना सिर्फ स्मगल होता है बल्कि बेचा जाता है ये ईरानी पेट्रोल। अब ये कहा गया है कि 20% ही होता है जो पकड़ा जाता है स्मगलिंग किया हुआ ईरानी पेट्रोल, और बाकी तो पकड़ा ही नहीं जाता। आप समझते हैं ये भी एक बहुत बड़ा क्राइम है और बहुत बड़े बड़े लोग मुलव्वस हैं इसमें? तो देखिए, ये एक बड़ा पुराना मसला है, और हमने बड़ी कोशिश की है, कोर्टों में भी गए हैं। हाँ। और हमने यहाँ चीफ कमिश्नर थे मरवत साहब कराची में, उनसे मीटिंग करके हमने सब डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर बुलाए थे, और हमने तय किया था कि ये एक दिन छापा मारे और गाड़ियों को रोक दिया जाए। अच्छा। और वो हुआ और उन्होंने ऐसा किया, बच गया। और मरवत साहब ने कहा, साहब मेरे तो इस्लामाबाद से बड़ी मुसीबत में आ गया। वो कहते हैं कि ये चाबियां लेके चले गए और गाड़ियां खड़ी कर दी हैं। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। समी साहब, मैंने कहा, जब आप नहीं कर सकते तो मैं आपसे क्या करूं? ऐसा ही है कि कुछ दो लोग होते हैं जो वो ऐसा जाहिर करते हैं कि वो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकते, उनके पास इख्तियारात नहीं है। पॉइंट टेकन। मैं ज़रा पीजे मीर साहब की जानिब आऊँगी। पीजे मीर साहब, ये बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क का कि बड़े बड़े बहरान सामने आते हैं, उन पर तहकीकाती कमेटी तश्कील दी जाती है, रिपोर्ट भी आ जाती है, जी पब्लिक भी हो जाती है, होता कुछ भी नहीं है। पहले एक चीनी बहरान था, उसकी रिपोर्ट आई, क्या हुआ कुछ नहीं मालूम हमें, किसको सजाएं हुई, कौन पकड़ा गया, बड़े बड़े नाम थे। अब ये पेट्रोल बहरान है, यकीनन इसमें ही बड़े बड़े नाम होंगे, और बड़ी बड़ी कंपनियां मुलव्वस हैं जिन्होंने बहुत बड़ा अरबों का फ़ायदा उठाया है, माली फ़ायदा, और हमारे जो ख़जाना है उसको नुकसान पहुंचाया है। मीर साहब, ये कब तक होता रहेगा हमारे मुल्क में, और ये कब तक सिर्फ हम रिपोर्टों पर रिपोर्टें, कमेटियों पर कमेटियाँ तश्कील देते रहेंगे? ये जो आपने सवाल किया है, इसका जो बैकग्राउंड है, ये सुमैया, ये गोल्ड माइन है जो पोस्ट होती है डीजी पेट्रोलियम की। जी हाँ। मुझे अभी तक याद है कि
मैं नाम नहीं लेता, बड़े मोज़ेज़ आदमी हैं, मोज़ेज़ के आदमी हैं। अच्छा। उनके पास एक आदमी गए विद हाई क्वालिफिकेशंस जो कि फिल करते थे इसके डीजी फॉर पेट्रोलियम। तो बात क्या हुई, उन्होंने कहा जी मैं आपको 40 करोड़ दूंगा। तो मौसूफ ने जवाब क्या दिया, ओहो मियाँ तुम तो ये 3 दिन में कमा लोगे, बात करो कितने देने तुमने। अच्छा। ये आपकी जब बात इस तरह होती है तो इस तरह आपका जो पेट्रोलियम डिपार्टमेंट है या जितने भी आपने इदारों की बात की है, देयर इज ऑलवेज समथिंग बिहाइंड इट। पेट्रोलियम क्यों आज गायब हुई है मुझे बता देना। ये बहरान क्यों आया? आफ्टर ऑल देयर वाज अ माफिया बिहाइंड इट। ये जो आदमी है, आई डोंट नो इनके एसेट्स क्या हैं, इनके तो एसेट्स चेक करवाए ना पहले आप। जी हाँ। ये इनके एसेट चेक कराएं कि इनके पैसे के कितने हैं, बिकॉज ये गोल्ड माइन पोस्ट है। दूसरों का तो 80 करोड़ की बात थी एंड दैट वाज सेइंग नथिंग। ये तो आप अरब 2 अरब ये तो 4 दिन के अंदर कमा लेंगे इनके पास इतनी अथॉरिटी और पावर होती है। तो क्वेश्चन अराइजेस कि जब आप ऐसी पोजीशन पे किसी सिफारशी को, जिस तरह अभी आपने कहा है कि अगर कोई आया है वो इसका डॉक्टर है जानवरों का, वो पेट्रोलियम के अंदर आ गया, हाउ डिड ही कम? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डिड ही कम देयर, हाउ डिड ही गेट देयर, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है? यहाँ पेमरा की पूछते हैं कि वो जो पीआई जो पहले पीआई थे अब वो चेयरमैन है, उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो इसकी भी तो पूछे ना क्वालिफिकेशन। ये मैं समझता हूँ इस पे बहुत गहरी एक इंक्वायरी होनी चाहिए, जो कि प्राइम मिनिस्टर आई थिंक उन्होंने कर दी है। और जो आपने भी बात की है, इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है किसी चीज की। हम लगे जा रहे हैं, हज कमीशन बन गई, प्रोब हो रहा है, ये हो गया, फलाना हो गया, और ये लटकता जाता है और आपके सामने और केसेस आते हैं और सब्जेक्ट्स आते हैं और वो बिल्कुल आप कह लो कि ट्रैश कैन में चला जाता है। हमें इम्प्लीमेंटेशन बड़ी जल्दी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि ना अहल लोग ना तजुर्बेकार लोग ऐसी पोस्टों पर लगा देना, उसके बाद उनका कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाना, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना, और जो अहल लोग हैं जो तालीम याफ्ता हैं, इनके पास इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, वो बेचारे बेरोजगार फिर रहे हैं। तो राना एहसान साहब, सवाल तो आप लोगों से इसलिए उठता है कि इनकी तैनाती, यानी कि मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर शफी आफरीदी की, जो कि एक वेटनरी डॉक्टर हैं, और इनको लगा दिया गया जी डीजी ऑयल, और उसके बाद जो कुछ इन्होंने किया वो अब सबके सामने है। तो जब ये मुस्लिम लीग नून के दौर में इनकी तैनाती हो रही थी तो किसी ने चेक नहीं किया कि भाई आप इसको डीजी ऑयल लगा रहे हैं, इनका तजुर्बा क्या है ऑयल सेक्टर में? सुमैया, सबसे पहले तो 7 साल इस हुकूमत को हो गए हैं, पावर डिवीजन का एक वजीर भी है, फिर ओगरा भी है। क्या ये सब सोए हुए थे? और क्या सारे, अब ये मैं नहीं जानता इन डीजी साहब को, अब ये सारा का सारा मुद्दा उन पे डाल के जान छुड़ा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई जान नहीं छुड़ाएगा। मैं उस्मान साहब से सवाल पूछूंगी कि वजारत पेट्रोलियम सोई हुई थी, उन्होंने क्यों नहीं देखा ये कौन है, लेकिन मैं आपका सवाल तो आपसे ही पूछूंगी। नहीं, मुझे बताएं, मुझे नहीं, मैं कहता हूं कि चेक होना चाहिए। बताएं कि मार्च में दुनिया में ऑयल की प्राइसेस क्रैश कर दी, तो आपने ऑयल की इंपोर्ट पे बैन लगा दिया। 20 दिन का स्टॉक मेंटेन करना होता है ओएमसीज ने, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, और उनके पास 5 दिन का भी स्टॉक नहीं था। 90 से ज्यादा % कंपनियां जो हैं वो वायलेट कर रही थी। किधर थी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री? सर मैं कर रही हूँ ना ये सवाल तो मैं उठा रही हूँ, लेकिन जो सवाल मैं आपसे कर रही हूँ कि ये डीजी ऑयल शफी आफरीदी मैं आपको बता रहा हूं, जानवरों का डॉक्टर या आपके दौर में तैनात हो गए, कैसे हो गए? जी देखिए, मैं इस चीज का स्पेसिफिक सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन जब हमारे टाइम पे तो कोई ऐसा बहरान नहीं आया। हमारे टाइम पे तो 1 तारीख को नोटिफाई होता था कि रेट बढ़ रहा है। यहाँ 26 जून को 4 दिन पहले जो है वो नोटिफाई कर दिया गया कि रेट बढ़ रहा है, और 26 अरब रुपए का मुनाफा ओएमसीज ने कमाया। तो धांधली तो यहाँ जो चोरी हुई है, डकैती जो हुई है के पैसों से, और एक बहरान, ये मुल्क बहरान से गुजरा कि तेल नहीं मिल रहा था, लाइनें नहीं लगी हुई थी, ये तो पीटीआई ने किया है, ये तो इमरान खान ने किया। चले मैं पूछती हूँ ना इनसे सवाल, चले तैनाती का तो स्पेसिफिक क्वेश्चन का स्पेसिफिक जवाब आपके पास नहीं है, हुकूमत से पूछ लेते हैं कि उनकी वजारत पेट्रोलियम के पास क्या जवाब है। उन्होंने पूछा था कि भाई ये डीजी ऑयल कौन है, इनको 4 दिन पहले जो है वो नोटिफाई कर दिया गया कि रेट बढ़ रहा है, और 26 अरब रुपए का मुनाफा ओएमसीज ने कमाया। तो धांधली तो यहाँ जो चोरी हुई है, डकैती जो हुई है के पैसों से, और एक बहरान, ये मुल्क बहरान से गुजरा कि तेल नहीं मिल रहा था, लाइनें नहीं लगी हुई थी, ये तो पीटीआई ने किया है,
ये तो इमरान खान ने किया। चले मैं पूछती हूँ ना इनसे सवाल, चले तैनाती का तो स्पेसिफिक क्वेश्चन का स्पेसिफिक जवाब आपके पास नहीं है, हुकूमत से पूछ लेते हैं कि उनकी वजारत पेट्रोलियम के पास क्या जवाब है। उन्होंने पूछा था कि भाई ये डीजी ऑयल कौन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।